नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्ट्रीक में। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस सेशन को बिना स्किप किए हुए इसको अंत तक देखना आपका काफ़ी हेल्प रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और इसमें अलग अलग अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न लिए गए हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और साइंस के प्रश्न, यानी जीके जीएस का मिश्रण है। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों को मिस नहीं करना है इसमें। तो सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा हो गया, किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, यानी हंसने वाला, जिसको सूंघ के आदमी को हंसी आने लगे। तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो 1974 में। तो उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उनके कार्यकाल में ही भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश का संस्थापक था, इसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दोस्तों, लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल का जीवन काल लगभग कितने वर्षों का होता है? जिसके जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, इसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसको गाजर खाने से आप लोगों का दूर हो जाएगा। और एक और पूछा जाता है, एक रतौंधी और एक स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, ये क्वेश्चन एग्जाम में ना जाने कितने बार पूछ लिया है सत्यमेव जयते। तो इसको मंडूक परिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज आप सबने क्लास में पढ़ा होगा, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो इसकी खोज किसने की थी? तो आइजैक न्यूटन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और किस मुगल सम्राट के बीच में हुआ था? तो ये कब हुआ था, ये भी बार बार पूछता है। मैंने 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप और किसके बीच में हुआ था साथियों? ये अकबर के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? जो गीता रहस्य है, तो इसके पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 10वां प्रश्न है हमारा आज का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता कांड यानी अनटचेबिलिटी से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 17 है वो अस्पृश्यता कांड। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? मतलब कि जाति, लिंग, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा साथियों। तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, रेबीज। रेबीज रोग किस जानवर के काटने से होता है? तो रेबीज जो है ये पागल कुत्ता के काटने से होता है। और इसको रेबीज होने पे आदमी के, अगर आप सही टाइम पे इलाज नहीं कराए तो आदमी के बचने की चांस नाम मात्र हो जाती है, आदमी पागल होकर मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 14वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोनालिसा नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई थी? तो जो मोनालिसा की जो पेंटिंग है, इसको बनाने वाला लियोनार्डो द विंची द्वारा यह बनाई गई थी। आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोनार झील जिसे नवंबर 2020 में रामसर साइट का दर्जा मिला, किस राज्य में है? तो जो लोनार झील है महाराष्ट्र में पड़ता है। इसको मतलब 2020 में रामसर साइट का दर्जा मिला था। ये करंट का क्वेश्चन में ही आ जाएगा, और ये कहाँ पे है? वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, दूध में पाई जाने वाली प्राकृतिक शर्करा का क्या नाम है? तो दूध में लैक्टोज पाते हैं, लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और लैक्टिक एसिड कहाँ पाते हैं? दही में पाया जाता है। वो दोनों टर्म लैक्टिक एसिड और लैक्टोज एक दूसरे से रिलेटेड है।
क्वेश्चन नंबर 17 है शनि ग्रह। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आप लोग क्या बताओगे? टाइटन। टाइटन है वो शनि ग्रह का उपग्रह। अब फोबोस और डीमोस किसकी है? मंगल ग्रह का उपग्रह। गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो गैनीमेड है बृहस्पति का। और चंद्रमा तो पृथ्वी का उपग्रह, आप लोगों को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 18, चंपारण सत्याग्रह 1917 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा ये पहला आंदोलन किया गया था। इन्हीं यही जो आंदोलन था इसने मतलब गांधी जी को गांधी बनाया था, चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरला जो था वो सबसे साक्षर राज्य था 2011 के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 20, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या सरयू किनारे अयोध्या नगरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कंप्यूटर। कंप्यूटर के टर्म में उबंटू का क्या है? उबंटू मतलब किसको कहते हैं कंप्यूटर के टर्म में? तो इसको लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, लिनक्स आधारित जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम लोग उबंटू कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस सेशन को बिना स्किप के लास्ट तक देखना, काफी आप लोगों के लिए मददगार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजूल कंडफिसिस। कुषाण वंश का इसी का बेटा है, वो था भीम कंडफिसिस। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग यानी लॉ कमीशन का किस वर्ष स्थापित किया गया था? स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो लॉ कमीशन की स्थापना 1955 में किया गया था। 1955 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है हमारा आज का, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो पंबन द्वीप है वो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात। जलप्रपात से काफी क्वेश्चन पूछते हैं, किस राज्य और किस नदी में है? तो यह झारखंड में है और स्वर्ण रेखा नदी पे। जलप्रपात हम आप लोग को नहीं पढ़ा है, उसको भी कवर कर लिया जाएगा ज्योग्राफी के टॉपिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, झारखंड और स्वर्ण रेखा पे। क्वेश्चन नंबर 27 है एलोवेरा की गुफा में कुल कितने मठ और मंदिर हैं? मतलब मठ और मंदिर मिलाकर कुल संख्या पूछा है तो 34। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 28वां क्वेश्चन है फिकी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 29वां है कोशिका यानी सेल्स की खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी। 30वां क्वेश्चन है एलाइजा एलिशा तकनीक का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसको एड्स का पता लगाने के लिए इस तकनीक का उपयोग करते हैं, एलिशा का। 31वां क्वेश्चन है हमारा विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर महान साइंटिस्ट भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। 32वां क्वेश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप किससे है? ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कप और संबंधित खेल ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है स्ट्रेटेजिक जीके में। 33वां प्रश्न है अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो ये शंतोपथ अलकनंदा कहाँ से निकलती है? शंतोपथ ग्लेशियर का नाम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 34वां क्वेश्चन है भारत की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखना, इक्विनिक्स का क्या तात्पर्य है? जो इक्विनिक्स है इसका तात्पर्य दिन और रात समान अवधि के होना, यानी दिन और रात इक्वल होना, उसको इक्विनिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 36वां प्रश्न है माउंट पेंड्रो किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट पेंड्रो, तो यह किस देश की चोटी है? श्रीलंका की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 37 है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जिम्मेदार था? मतलब कौन अकाउंटेबल था? तो जनरल डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था 1919 में। जनरल डायर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है साथियों, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? कौन सा एमेंडमेंट था? तो
61वां संविधान संशोधन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल एबिटमेंट के द्वारा इसको घटाकर 21 से 18 वर्ष किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहते हैं? तो अशांति का जनक भारतीय किसको कहते हैं साथियों? बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 40वां क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार किस में हुआ था? चीन में। चाइना में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। तो कौन से ऑप्शन में चाइना है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो बांग्लादेश की मुद्रा को टका टका है, वो बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में, ओडिशा, कोणार्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। 44 क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, लेकिन सबसे नजदीक सूर्य के कौन है? बुध है, लेकिन शुक्र को हम क्या कहते हैं? भोर का तारा और सांझ का तारा। और एक और प्रश्न बनता है, शुक्र से पृथ्वी का जुड़वा बंध किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी यानी नेशनल यूथ डे किसकी जयंती पर मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर नेशनल यूथ डे मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 12 जनवरी को इनका बर्थडे है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी का थ्रोम्बोसाइट। और प्लेटलेट्स को कहते हैं लिम्फोसाइट। आप लोगों को तीनों टर्म क्लियर होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महान न्यायाधीश से। यह पूछता है कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल को दर्शाता है? तो अनुच्छेद 76। ये भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन सा है? तो महान न्यायाधीश। 3 तरह के क्वेश्चन इसे मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो कर्नाटक में। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरिग्राम है, तो कर्नाटक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, आतिशबाजी में हरा रंग किस रसायन के कारण होता है? जो आतिशबाजी हम लोग करते हैं, तो इसमें जो हरा रंग है ये बेरियम, बेरियम के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी। 50वां क्वेश्चन है हमारा साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? मतलब पहली महिला पहलवान की बात करें तो साक्षी मलिक थी। वो विनेश फोगाट भी पहलवान से है, लेकिन साक्षी मलिक जो थी पहली ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग का 50 क्वेश्चन का जो सिलसिला था यानी जो सीरीज था वो समाप्त हुआ। तो हम आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 550 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। तो ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखना। जय हिंद साथियों।